उमा सुधीर हमारी सहयोगी हैदराबाद में मौजूद है, हम उनका रुख कर रहे हैं सीधा। उमा, एक बेहतरीन खबर दर्शकों को मिली है और काफ़ी पसंद ना सिर्फ वहाँ पर पूरे आंध्रा में, तेलंगाना में, साउथ इंडिया, पूरे देश में, बल्कि अब विश्व में भी इसका डंका देखने को मिला है। इस गाने को लेकर जो क्रेज है वो छाया हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर है तेलुगु स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ के लोग अपने म्यूजिक का बहुत एक तरह से कहा जाए तो उसमें बहुत प्राइड लेते हैं। तमिलनाडु कहिए या आंध्रा कहिए या तेलंगाना कहिए, और उसके लिए अब विश्व भर में एक तरह से एक नाम बनना और गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जब से ये नाटू नाटू सॉन्ग वायरल हुई थी फिल्म के रिलीज के पहले से ही, तब से ही ये म्यूजिक ऐसे छा गया कि हम देख रहे थे कि सारे विश्व भर से लोग इसके डांस और इसके म्यूजिक दोनों के फैन हो गए थे, और इसीलिए बहुत सारा ऐसा वीडियो निकल के आया। जापान से कहिए, चेकोस्लोवाकिया या चेक नेशन से कहिए या फिर रशिया से कहिए, और हर जगह से आपको ये वीडियोस आ रहे थे। लोग अपने वर्जन्स कर रहे थे और इस म्यूजिक के और इस डांस के बहुत दीवाने एक तरह से बन गए थे, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इस सॉन्ग का, इस ओरिजिनल सॉन्ग का ये पुरस्कार पाना निश्चित है। ऐसा बहुत क्रिटिक्स ने भी कहा इस म्यूजिक और डांस को देखते हुए। चाइनीज थिएटर जो दुनिया का सबसे बड़ा आईमैक्स थिएटर है, जहां पर यहाँ पे लास्ट स्क्रीनिंग हुई थी RRR की, वहां पर भी लोग बिल्कुल स्टेज पर चढ़ गए थे और नाचने लगे थे। और मैं सिर्फ तेलुगु फैंस जो रामचरण के या जूनियर NTR के वहां पे है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि पार्टी हो गई एक तरफ हमारी भी, जब मूवी चल रहा था, और हमारी भी पार्टी मूवी के दौरान ही हो गई, क्योंकि हम सब नाच रहे थे उसके साथ, क्योंकि ऐसा एक बहुत अट्रैक्टिव ये म्यूजिक बनी हुई है। कीरवानी को हम जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोजर के रूप में, और वो कहा जाए तो 30-33 साल से ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी म्यूजिक दी है। रंगस्थलम कहिए, बाहुबली कहिए, ईगा कहिए, उन सब के लिए इन्होंने बहुत खूबसूरत म्यूजिक दी है। और वो राजमौली जो डायरेक्टर हैं उनके कजिन भी हैं, और जो विजेंद्र प्रसाद जो ये सारी कहानियां लिखते हैं, जैसे बाहुबली है या फिर RRR है, उनकी कहानी राजमौली के पिता खुद लिखते हैं, जो अब ऑफ कोर्स राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, और उनके नेव्यू ही कीरवानी है। और अगर देखा जाए तो पूरा फैमिली में ही है, क्योंकि कीरवानी के जो बेटे हैं काला भैरवा, वो उन्होंने भी ये गाना गाया है राहुल सिपलीगंज के साथ साथ मिलते हुए। काला भैरवा खुद भी म्यूजिक बनाते भी हैं और गाते भी हैं, और काला भैरवा का नाम हमने शायद बाहुबली के दौरान भी सुना था, लेकिन बहुत ही पहले ऑब्वियसली, क्योंकि कीरवानी शिव के भक्त थे, तो उन्होंने काला भैरवा राम अपने बेटे को दिया था। 3 चीजें हैं। अब ये जो पिक्चराइजेशन हुई थी, वो यूक्रेन को जो पैलेस है, ये पूरा जो वॉर हुआ उससे बहुत पहले की बात है, उस सेटिंग में ये गाना पिक्चराइज किया गया है। और उसमें जब ये गाना बजता है तो एक तरह से चैलेंज है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच। और इनको जो रामचरण और जो जूनियर NTR हैं, जूनियर NTR खुद NT रामाराव के पोते हैं, जो बहुत बड़े स्टार थे, और जूनियर NTR ने बचपन से ही भरतनाट्यम का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ली हुई है, और इसलिए उनकी डांस बहुत ही बेहतरीन रहती है हमेशा। और रामचरण अगर आप देखें तो चिरंजीवी के सुपुत्र हैं, और चिरंजीवी खुद बहुत ही अच्छे डांसर हैं, और उनके डांस स्टेप्स को बहुत एक तरह से आइकॉनिक माना जाता है। और रामचरण और जूनियर NTR जब साथ आए और इस म्यूजिक के साथ जब उन्होंने ये डांस किया, तो वो जाहिर है कि वायरल ही हो गया। हमने देखा उमा की किस तरह से दोनों एक्टर्स जब एक साथ आए और जो बेहतरीन म्यूजिक कंपोज हुआ, कोरियोग्राफी इतनी बेहतरीन हुई। यहाँ जो हिंदी दर्शक है, हिंदी भाषी दर्शक हैं, जरा उन्हें नाटू नाटू का अर्थ भी बता दे। हालांकि इस गाने को कई और भाषाओं में जो है उसको लेके आया गया था। नाटू नाटू अगर आप देखें तो नाट्य जिसको हम कहते हैं ना, नाट्य यानी कि नृत्य,
नृत्य का ही एक सेलिब्रेशन है और नाटू नाटू में डांस और म्यूजिक को ही सेलिब्रेट किया गया है। इस पूरे गाने में ऐसा बताया जाता है कि ये जो क्या कहते हैं राजा डांस के, दे आर किंग्स ऑफ डांस, यानी कि नृत्य के राजा हैं ये लोग, और अपने ढंग से, अपने ही स्टाइल से ये लोग, जैसे आप मूवी में देखते हैं एक सेटिंग है कि यूक्रेन के पैलेस के सामने एक बॉलरूम डांस हो रही होती है, वेस्टर्न डांस सालसा हो रहा होता है और इनको चैलेंज किया जाता है और तब ये लोग शुरू हो जाते हैं। जूनियर एनटीआर जो यहाँ पर कुमरम भीम का पात्र निभाते हैं और रामचरण जो अल्लूरी सीताराम राजू का पात्र निभाते हैं, दोनों शुरू हो जाते हैं अपने नृत्य के साथ। और इसके जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत खास है, वो इसलिए कि इसका एक सेलिब्रेशन जो अगर प्रांतीय अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, संक्रांति के वक्त यहाँ पे जल्लीकट्टू होती है जहाँ पर बैलों की रेस वगैरह जो होती है यहाँ पर, उसमें जब बैल दौड़ता है तो बहुत सारा धुआं उठता है और गाने में यही बताया गया है कि हम ऐसी डांस करेंगे कि इतना धुआं उठेगा कि लोगों को एक तरह से हिल जाएंगे लोग हमारे नृत्य को देखते हुए। उसमें ये बात भी बताई है कि हमारे गाने को देखिए, हमारे नृत्य को देखिए और हम ऐसे डांस करेंगे जैसे बाण निकलता है बो से, एरो निकलता है बो से, उसके स्पीड से डांस करेंगे। और उसमें चिल्ली की भी बात की गई है, यानी कि तीखा जो चिल्ली रहता है उसकी भी बात की गई है कि हम ऐसे डांस करेंगे कि इतने शार्प हमारे डांस के मूव्स रहेंगे। और गाने के दौरान हम देखेंगे कि एक जो इंग्लिश मैन है उसका कैरेक्टर कहता है यू पीपल आउट ऑफ दिस प्लेस, एंड हुआ उल्टा ही, क्योंकि उस पिक्चराइजेशन में भी यही बताया गया है कि ये जो दो डांसर्स है रामचरण विवरण दे रही हैं और बारीकी से बता रही हैं, जो दर्शक जिन्होंने इस गाने को नहीं भी अभी तक देखा होगा वो भी अब देखने को मजबूर हो जाएंगे। और आपकी बातों से इतना तो जाहिर हो रहा है इस गाने पे कहीं ना कहीं आपने भी थिरकने की कोशिश जरूर की होगी। कोशिश जरूर की, लेकिन रामचरण और जूनियर एनटीआर को मैच करना बहुत ही मुश्किल है जया। लेकिन इसके लिरिक्स बहुत खास मैं जो बता रही थी, चंद्रबोस उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं। चंद्रबोस को हम दूसरे एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग के साथ भी एसोसिएट करते हैं, जो पुष्पा मूवी आई थी उसमें एक समानता पर एक सॉन्ग पिक्चराइज होती है, ऊंटावा मम्मा ऊंटावा, उसी गाने का लिरिक्स उन्होंने लिखा था और उन्होंने ही इस गाने का भी नाटू नाटू का भी लिरिक्स लिखा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा, आज बहुत मजा आया आपसे बात करके और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपने समझाया किस तरह से पूरे गाने को शूट किया गया, किस पृष्ठभूमि में क्या कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश हुई है। उमा हमारे साथ जुड़ी हुई थी हैदराबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सुधीर आपका।